पेटीएम जब आईपीओ में गया 2100 रुपए में उसके पर शेयर्स बिके। जो आम इन्वेस्टर था, गरीब आदमी जो पेटीएम के सपने देखता था कि प्रधानमंत्री जिसके पोस्टर पर आते हैं और पेटीएम कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ काम करता हूँ, उनको साथ डेटा शेयर करता हूँ, लोगों में ये ट्रस्ट था कि गवर्नमेंट बैक्ड है पूरी तरह। आज उनका शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुआ, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, 50,000 रुपए कमाने वाला, लाख रुपया कमाने वाला, 70,000 रुपए कमाने वाला अपनी मेहनत की कमाई से उनके शेयर्स खरीदता है। आज वो शेयर 700-800 रुपए पे ट्रेड कर रहे हैं। आपने मैनिपुलेट करके अपनी वैल्यूएशन को बनाया। आपके पास प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि जब तक आप रिटेल इंडस्ट्री में नहीं जाते तब तक आपकी असली पोल खुलती नहीं है। क्योंकि जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनते हैं तो आपको सब कुछ पब्लिक के सामने रखना पड़ता है। फंडामेंटली अगर आप वीक हैं तो आपका शेयर पेटीएम जैसा कोलैप्स कर जाएगा। ये बहुत मैटर करता है। और हम लोग जब अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे थे तो हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करते थे इंडिया में, और लोग कोई हमें कहता था शार्क टैंक चले जाओ। शार्क टैंक जो सोनी पर आता है वो आप देखिए, आपको ऐसा लगेगा वो बंसल एंड मित्तल टैंक है वो, और वहां बैठी सारी कंपनी लॉस में है। इक्का दुक्का शायद बोट नाम की एक कंपनी है जो हेडफोन्स बनाती है, वो प्रॉफिट में है। लेकिन वो क्या करती है, वाइट लेबलिंग करती है। चाइना से एयरपोर्ट्स खरीदती है, उसके ऊपर अपना नाम लिखती है और बेचती है। और अमूमन जितनी भी कंपनीज हैं वो लॉस में है, और छोटे मोटे लॉस में नहीं है। कोई 200-300-400 करोड़ रुपए ऐसे लॉसेस में चल रही हैं। तो ये सारा लॉस का इकोसिस्टम है। ये लॉस, ये वैल्यूएशन का इकोसिस्टम है, वैल्यू का इकोसिस्टम नहीं है। यहाँ एक क्लोज्ड ग्रुप है, जैसे लोग जैसे कहते हैं सीक्रेट सोसाइटी, ये सीक्रेट सोसाइटी की तरह काम करता है। ये अपने ही लोग हैं इनके, उन्हीं को पैसा देते हैं, चाहे वो मल्टीपल लॉसेस करें। मैं ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, जिन्होंने साल भर में 300 से 400 मिलियन डॉलर को बर्न कर दिया है और कंपनी बंद कर दी है, और 6 महीने बाद दूसरी कंपनी खोल के उसमें भी 100 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठा ली है। कैसे ट्रस्ट कर लेते हैं इन पर? ये ट्रस्ट इकोसिस्टम है। पैसा मार्केट में है, ये पैसा रोटेट होना है। मान लीजिए कैसा होता है कि मैं एक कंपनी खोल रहा हूँ जिसकी वैल्यूएशन मैंने तय कर दी है 100 मिलियन डॉलर, और आप मेरी मित्र हैं, आपके पास पैसा बहुत है, आपसे मैं कहूँगा आप मेरे इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको लेकिन मैं कहूँगा कि आप एक काम करिए, इस कंपनी में ऐसे इन्वेस्ट करिए कि आप 20 मिलियन डॉलर मुझे देंगी, मैं आपको 20% इक्विटी दूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको 10% का एक सेफ नोट दे दूंगा। सेफ नोट ऐसा होता है कि ये सेफ नोट, इस इक्विटी को आप आने वाले समय में किस जो भी वैल्यूएशन होगी उस वैल्यूएशन के आधार पर 10% कंपनी का ले सकते हैं। तो मैं अभी नहीं इस्तेमाल करूंगा इस कार्ड को, और फिर मैं क्या करूंगा, मार्केट में एक पीआर बनाऊंगा कि देखो शिबा जी ने मेरी कंपनी में 20 मिलियन डॉलर डाले हैं एंड शी कम्प्लीटली ट्रस्ट मी, और एक बड़ा हुआ होगा 2-3 महीने में अट्रैक्शन दिखाऊंगा, एडवर्टीजमेंट्स मीडिया में हर जगह मेरे चलवे होंगे। फिर मैं एक अलग राउंड करूंगा, वही उसी कंपनी को जिसकी वैल्यूएशन कागज़ पे 0 रुपए थी, जिसको आपने 100 मिलियन बनाया, और फिर अगला जो इन्वेस्टर आएगा वो 400 मिलियन डॉलर पे इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए वो 400 मिलियन डॉलर पर 100 मिलियन इन्वेस्ट करके कहता है मैं कंपनी का 25% स्टेक लेना चाहता हूँ। अब आपका जो 20% है उसकी वैल्यू 80 मिलियन डॉलर हो चुकी है, आप एग्जिट कर सकते हैं कंपनी से। तो ये एक बड़ा गेम इसके अंदर चल रहा है। जबरदस्त। हाँ, एग्जिट करने का गेम है। अब आपका वही 20 मिलियन 40 मिलियन हो चुका है, 80 मिलियन हो चुका है, और 10 मिलियन का जो सेफ नोट है वो भी 40 मिलियन का हो चुका है। लेकिन आप चाहें तो अभी रुक सकती हैं, 20 मिलियन एग्जिट कर सकती हैं और 10 मिलियन को क्लेम करके वेट कर सकती हैं, और अगला जब राउंड 1 बिलियन पर होगा तो आप अपना 10% 100 मिलियन डॉलर पे बेच के निकल सकती हैं। पेटीएम पेटीएम ने बहुत मार्केट में धूम मचाई कि हाँ हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्होंने पेटीएम के जो मालिक हैं उनका कोबरा पोस्ट भी हुआ था उनके भाई का, जिन्होंने स्वीकार किया था कि वो डेटा शेयर करते हैं गवर्नमेंट के साथ आपके खर्च करने के तरीकों का। अब पेटीएम ने एक आईपीओ निकाला, क्योंकि इनकी पोल खुलती है आईपीओ में जब ये रिटेल मार्केट में जाते हैं, क्योंकि कागज़ के अंदर तो आप अपनी वैल्यूएशन कुछ भी बता सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज है, बिग 4 हैं, अर्नस्ट एंड यंग है, केपीएमजी है, ये सारी कंपनीज कहती हैं कि आप इनको 40-50 लाख रुपए दीजिए, आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट बना के आपको देते हैं ये लोग। वो आप 50 लिखिए, 100 लिखिए, 300 लिखिए, 400 लिखिए, 500 लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसका एक कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन के लिए वो एक सक्सेसफुल कंपनी को अपना सब्जेक्ट बनाते हैं, बेस बनाते हैं। आपका भी प्रोडक्ट ऐसा ही है,
उन्होंने भी पहले साल में इतना किया था, तो आप भी कर लेंगे तो वो एक वैल्यूएशन बन जाती है। वो एक कैलकुलेशन है इनका, सबका अपना अपना कैलकुलेशन है, और आप नहीं समझ पाएंगे उस कैलकुलेशन को, ये कैलकुलेशन कैसा हुआ है। आप ये पूरा जो है वैल्यूएशन का गेम है। ऐसी कंपनी को पैसा दीजिए, वैल्यूएशन बनाइए, पैसे लीजिए और निकलिए बाहर। ये पूरा एग्जिट का गेम है। जो ओरिजिनल जो हाँ पहली बार जो वीसी आता है हाँ, पैसे लगाता है, असली पैसा वही वो असली पैसा वही होता है। उसके बाद शुरू होती है मैनिपुलेशन, वैल्यूएशन मैनिपुलेशन शुरू होती है, मीडिया में मैनिपुलेशन शुरू होती है। मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल के रूप में कहूँ कि मैं एक सेमीकंडक्टर बना रहा हूँ या मैं एक बैटरी बना रहा हूँ जो ईवी इंडस्ट्री को बदल देगी, और जाहिर सी बात है इस तरीके का काम मिडिल क्लास लोग नहीं करते हैं, इस तरीके का काम बड़े लोग ही करते हैं, बिकॉज उसके पीछे की जो R&D है वो बड़े लोग ही अफोर्ड कर अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप मान लीजिए टाटा में एक बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं और आप मेरी दोस्त हैं, मैं एक अफवाह ही उड़वाऊंगा मार्केट में आपकी सहमति से कि टाटा प्रशांत की कंपनी के साथ मे बी टाई अप कर सकती है बैटरी के लिए। ये खबर मार्केट में आएगी और मैं जाकर इन्वेस्टर को बोलूँगा देखो मेरा टाटा से डील हो रहा है और मैं $100 मिलियन चाहता हूँ। तो लोग बोले टाटा आ रहा है तो भाई $100 मिलियन लो पकड़ो। उसके बाद डील हो नहीं हो उसके पीछे का जाहिर सी बात है ड्यू डिलिजेंस होता है, लेकिन अगर आप बहुत स्मार्ट हैं तो उस ड्यू डिलिजेंस को आप मैनेज कर लेंगे। इसी तरह आईपीओ में होता है। पेटीएम जब आईपीओ में गया तो उसने 2100 रुपये में उसके पर शेयर्स बिके। जो आम इन्वेस्टर था, गरीब आदमी जो पेटीएम के सपने देखता था कि प्रधानमंत्री जिसके पोस्टर पर आते हैं और पेटीएम कहता है कि मैं प्रधानमंत्री के साथ काम करता हूँ, उनको साथ डेटा शेयर करता हूँ, लोगों में ये ट्रस्ट था कि गवर्नमेंट बैक्ड है पूरी तरह। मोदी जी माइंड भी नहीं कर रहे हैं, अपनी फ़ोटो जब डिजिटल इंडिया नोटबंदी आई लगाया उन्होंने। आज उनका शेयर जब मार्केट में लिस्ट हुआ, गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी, 50,000 रुपये कमाने वाला, लाख रुपया कमाने वाला, 70,000 रुपये कमाने वाला अपनी मेहनत की कमाई से उनके शेयर्स खरीदता है। आज वो शेयर 700-800 रुपये पे ट्रेड कर रहे हैं। 2100 रुपये का शेयर 3 गुना नीचे आ गया, मतलब 1/3 भाव पर आ गया। जिसने 10 लाख रुपए लगाए वो 3 लाख पर आ गया, जिसने 1 लाख लगाए वो 30,000 पर आ गया। अभी एक मोबीविक नाम की एक कंपनी रिसेंट में रजिस्टर्ड हुई है। जी उस कंपनी की जब लिस्टिंग हुई तो वो 600 पे ट्रेड कर रहा था जिस दिन उसकी लिस्टिंग हुई थी। उसने बेस प्राइस शायद 350 या 365 रुपये रखे थे। 365 रुपये में जो लोग एंट्री किया पहले दिन ही वो 600 पे गया, डबल हुआ। बड़े लोगों ने एग्जिट किया, अब वो 200-250 पे आके खड़ा हो गया। पंप एंड डंप वाली जो स्कीम मार्केट में देख रहा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोबीविक ने पंप एंड डंप किया है, लेकिन फंडामेंटल बहुत वीक है। आपने मैनिपुलेट करके अपनी वैल्यूएशन को बनाया, आपके पास प्रॉफिट नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल होते हैं तो आपका शेयर कभी नीचे नहीं आता, क्योंकि जब तक आप रिटेल इंडस्ट्री में नहीं जाते तब तक आपकी असली पोल खुलती नहीं है। क्योंकि जब आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनते हैं तो आपको सब कुछ पब्लिक के सामने रखना पड़ता है। अपने जो बैलेंस शीट है सब कुछ पब्लिक को सब पता चल जाता है। तो इसलिए बहुत सारी कंपनी आईपीओ करने से बचती हैं। आईपीओ में आप तभी जाते हैं जब आप फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। फंडामेंटली अगर आप वीक हैं तो आपका शेयर पेटीएम जैसा कोलैप्स कर जाएगा।